जी हाँ दोस्तों, राध्या पूरे मन से रजनी जी की सेवा में लगी हुई थी। वह उनके कपड़े भिगो भिगो कर साफ कर रही थी और उनकी हालत सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दादी और निहारिका वहां पहुंचती हैं। दादी के हाथ में एक मटका था जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था और वे दिखावे की आरती लेकर आई थीं। निहारिका तुरंत माहौल को झड़ से भर देती है। वह प्रथम से कहती है, देखो प्रथम, राध्या ही रजनी जी को मारना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर रजनी जी के पास आता है। उसी समय निहारिका की चाल काम कर जाती है। वह जो खराब क्वालिटी का केमिकल मिला पानी लाई थी, वही पानी गलती से रजनी जी के ऊपर गिर जाता है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे राध्या ही उन्हें नहला रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अचानक रजनी जी की हालत बिगड़ जाती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। राध्या खुद भी घबरा जाती है कि आखिर यह हुआ कैसे। दादी चौंक कर सब देखती रह जाती हैं और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। इधर ओमकार जी गुस्से में आपा खो बैठते हैं और सारा गुस्सा राध्या पर उतार देते हैं। राध्या बार बार कहती रहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। निहारिका मन ही मन खुश हो रही होती है कि उसकी चाल सफल हो गई और दादी के मन में पहली बार शक गहराने लगता है कि कहीं सच में खेल कुछ और ही तो नहीं चल रहा। कहानी यहीं से और भी ज्यादा मोड़ लेती है, जहां सच्चाई और साजिश के बीच की जंग और तेज होने वाली है। इधर राध्या रोते हुए बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने रजनी जी को कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्से और घबराहट में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ओमकार जी उसे डांटते हुए कहते हैं, अगर रजनी को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये शब्द राध्या के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। उधर प्रथम अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। एक तरफ मां की हालत, दूसरी तरफ राध्या पर लगे इल्जाम। वह समझ नहीं पा रहा होता कि किस पर भरोसा करे। दादी सब चुपचाप देख रही होती हैं, लेकिन उनके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उन्हें याद आने लगता है कि निहारिका हर बार ऐसे मौके पर कैसे मौजूद रहती है। तभी घर की नौकरानी चुपचाप दादी के पास आकर कहती है कि उसने निहारिका को स्टोर रूम में किसी बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा था। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल जाता है। दादी को यकीन होने लगता है कि ये सब एक साजिश है। इधर रजनी जी की हालत और बिगड़ जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला होता है। पूरा परिवार घबराहट में तैयारियां करने लगता है। राध्या एम्बुलेंस में जाने की जिद करती है, लेकिन ओमकार जी गुस्से में उसे रोक देते हैं। तभी दादी आगे बढ़कर कहती हैं, इसे जाने दो। अगर सच्चाई सामने आनी है तो यही लड़की इसे सामने लाएगी। निहारिका यह सुनकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अब उसकी साजिश ज्यादा देर छुपी नहीं रह पाएगी। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ जाती है, जहां सच धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने वाला है। एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ रही होती है। सायरन की आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना देती है। राध्या रजनी जी का हाथ पकड़े रो रही होती है और बार बार भगवान से दुआ कर रही होती है कि उन्हें कुछ न हो। दादी की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार निहारिका पर जा रहा होता है, जो बनावटी चिंता दिखा रही होती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रजनी जी को तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार करने लगता है। प्रथम दीवार से टिककर खड़ा होता है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। ओमकार जी गुस्से और डर के बीच फंसे होते हैं। एक तरफ पत्नी की हालत, दूसरी तरफ घर की इज्जत और बदनामी का डर। इसी बीच दादी धीरे से राध्या को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा, अगर तू सच में निर्दोष है तो डर मत, सच खुद रास्ता बना लेता है। राध्या रोते हुए दादी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वह रजनी जी को अपनी मां की तरह मानती है। दादी का दिल पसीज जाता है और उनका शक अब पूरी तरह निहारिका पर टिक जाता है। तभी स्टोर रूम वाली बात याद करके दादी नौकरानी को बुलवाती हैं और चुपचाप पूछताछ करती हैं। नौकरानी साफ साफ बता देती है कि निहारिका ने एक बोतल में केमिकल जैसा कुछ मिलाया था और उसे लाल कपड़े से ढके मटके में रखा था। ये सुनते ही दादी समझ जाती हैं कि पूरा खेल पहले से रचा गया था।
उधर आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि रजनी जी की हालत गंभीर है, लेकिन खतरे से बाहर हैं। सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निहारिका दूर खड़ी सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि उसकी साजिश की परतें खुलने लगी हैं और बहुत जल्द सच सबके सामने आने वाला है। थोड़ी देर बाद माहौल में एक और हलचल होती है। डॉक्टर घर पर पहुंच जाते हैं। उनके आते ही पूरा परिवार उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर गंभीर चेहरे से सबको देखते हैं और कहते हैं, रजनी जी की हालत अब स्थिर है, लेकिन जो उनके शरीर में गया है वो सामान्य पानी नहीं था, उसमें केमिकल मिला हुआ था। ये कोई हादसा नहीं लग रहा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। ओमकार जी गुस्से से कांपने लगते हैं। मतलब साफ है डॉक्टर साहब, किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। डॉक्टर सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये एक सोची समझी साजिश लगती है। दादी आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहती हैं, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सच सामने आएगा। दादी सबसे पहले निहारिका की तरफ देखती हैं। निहारिका की हालत बिगड़ने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। वह हकलाते हुए कहती है, दादी मुझे कुछ नहीं पता। तभी नौकरानी सामने आती है और सबके सामने सच बोल देती है, मैंने निहारिका को स्टोर रूम में बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा था। वही बोतल मटके में रखी गई थी। ये सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है, निहारिका, तुमने मेरी माँ के साथ ये किया? राध्या रोते हुए दादी के पास खड़ी होती है। दादी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा, सच की जीत होती है, आज नहीं तो कल। अब निहारिका पूरी तरह घिर चुकी होती है। उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। घर में पहली बार साफ दिखने लगता है कि राध्या निर्दोष है और असली साजिशकर्ता निहारिका है। और यहीं से कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां अब लड़ाई होगी न्याय की, सच्चाई की और साजिश के अंत की। आने वाले एपिसोड में बड़ा खुलासा होने वाला है, जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है। डॉक्टर की बातों के बाद हर किसी के चेहरे पर गुस्सा, डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है। दादी सीधी खड़ी होकर पूरे घर को एक नज़र में देखती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा, आज सच यही निकलेगा। ओमकार जी गुस्से में निहारिका की तरफ बढ़ते हैं, अगर ये साबित हो गया कि तूने ये किया है तो इस घर में तेरा 1 मिनट रहना भी गुनाह होगा। निहारिका रोने का नाटक करने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन दादी का चेहरा बिल्कुल सख्त होता है। वह डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर साहब, जो बोतल और मटका था उसकी जांच करवाइए। डॉक्टर नौकर को बुलाकर मटका और बोतल मंगवाते हैं। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर साफ कहते हैं, इसमें जहरीला केमिकल मिला है, ये जानलेवा हो सकता था। अब पूरा घर हिल जाता है। प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है, बस बहुत हो गया, सच बोलो निहारिका। निहारिका टूटने लगती है, उसके घुटने कांपने लगते हैं। वह जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, मैंने किया। मुझे लगा अगर रजनी जी रास्ते से हट जाएंगी तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है। राध्या रोते हुए पीछे हट जाती है। ओमकार जी गुस्से से कांपते हैं और दादी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादी भारी आवाज में कहती हैं, आज तू सिर्फ एक इंसान नहीं गिरी, आज एक बेटी, एक बहू, सब कुछ हार गई। फैसला साफ होता है, निहारिका को घर से निकाल दिया जाता है। पुलिस बुलाने का फैसला होता है। पूरा परिवार टूट चुका होता है, लेकिन एक बात साफ होती है, सच जीत गया है, साजिश हार गई है और राध्या की बेगुनाही अब सबके सामने साबित हो चुकी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे आने वाला दौर होगा पछतावे, टूटे रिश्तों और नए इम्तिहानों का, जहां हर किरदार की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी होगी। निहारिका के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सब लोग थके हुए, टूटे हुए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शाम को दादी सबको बुलाकर कहती हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। अब हमें फिर से एक परिवार की तरह खड़ा होना होगा। सब लोग चुपचाप खाने की टेबल पर बैठते हैं। खाना होते हुए भी किसी का मन खाने में नहीं लगता। राध्या धीरे धीरे रजनी जी को खाना खिलाती है, अपने आंसू छुपाते हुए।
रजनी जी उसकी तरफ प्यार से देखती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ये सुनकर राध्या की आंखें भर आती हैं। प्रथम चुपचाप ये सब देख रहा होता है। खाने के बाद वह राध्या के पास आता है और कहता है, आज मुझे समझ आया कि भरोसा क्या होता है। मैंने तुम्हें समझे बिना शक किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। राध्या कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, क्योंकि आज सच जीत चुका था। दादी सबको एक साथ बैठाकर कहती हैं, आज से इस घर में नफरत नहीं, साजिश नहीं, सिर्फ सच, प्यार और इंसानियत चलेगी। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। दर्द तो होता है, लेकिन उसके साथ एक नई शुरुआत भी होती है। हर किरदार के दिल में एक ही बात होती है, सच भले देर से जीते लेकिन हारता कभी नहीं। और यहीं से कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, भरोसा फिर से बनेगा और जिंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ेगी। मोटिवेशन सीरियल ऐसे ही देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का दिल से धन्यवाद।